नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, योग प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी। आज हम बात करते हैं 10-3-2021 को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की जो एग्ज़ाम आयोजित की गई थी आरपीसी के द्वारा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। उसका जो आंसर क्वेश्चन पेपर था, उसको सोल्व करके हम बताते हैं। इसमें जो कौन से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम बात करते हैं। महर्षि सुश्रुत के अनुसार विपाक के कितने प्रकार हैं? ये सुश्रुत के विपाक के 3 नंबर जो क्वेश्चन है गुरु ठीक है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार विपाक है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है, दो विपाक की संख्या 2 होती है। गुरु और लघु 2 प्रकार का विपाक होता है महर्षि सुश्रुत के अनुसार। ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अचिंत्य है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है अचिंत्य है तो कर्म, वीर्य, विपाक, प्रभाव, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो प्रभाव इसमें अचिंत्य है, इसका सही उत्तर होगा प्रभाव। 4 नंबर जो ऑप्शन है प्रभाव, इसका सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मधु सर्पी किस प्रकार का विरुद्ध है? जो विरुद्ध आहार है उसमें से ये क्वेश्चन आया गया है। मधु और सर्पी ये किस प्रकार का विरुद्ध है, ये पूछा गया है। तो सातम्य है, वीर्य, मात्रा और विधि। तो इसका सही उत्तर होगा विधि। 4 नंबर जो ऑप्शन है विधि। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मात्रा। मात्रा विरुद्ध है। ये जो मधु और सर्पी, इनको समान मात्रा में मिक्स करने पे और मिक्स करके इनको ग्रहण करने से ये विष का कार्य करते हैं। तो ये मात्रा विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त हम 4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार नित्य प्रायोज्य द्रव्य नहीं है। जो हम नियमित रूप से जिसका को प्रायोजन नहीं कर सकते उस वो द्रव्य नहीं है आचार्य चरक के अनुसार। ये इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है यव, यवक, सेंधव, लवण या यह सभी। तो इसमें जो यवक है, 2 नंबर ऑप्शन है, ये सही होगा। यवक का हम नियमित रूप से उपयोग नहीं कर सकते आचार्य चरक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरक अग्रु गुडुचि। अरक अग्रु गुडुचि ये है तिक्त रस शीतवीर्य, तिक्त रस उष्णवीर्य, कटु रस उष्णवीर्य, कटु रस शीतवीर्य। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, तिक्त रस और उष्णवीर्य। अरक, अग्रु और गुडुचि ये है 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किन वेग धारकों की चिकित्सा सौपन बताई गई है? किन वेग धारकों की चिकित्सा सौपन बताई गई है? अर्थात जो धारणीय वेग है उनसे ये क्वेश्चन आया गया है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है और उनकी चिकित्सा के बारे में पूछा गया है। तो अश्रु निद्रा, अश्रु शुक्र, निद्रा शुक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन होगा अश्रु और निद्रा, इनकी चिकित्सा वे सौपन अर्थात सोना बताया गया है। अश्रु और निद्रा इन वेगों की चिकित्सा सौपन बताया गया है। अब हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। किन ऋतुओं में उद्मंथ वर्जित है? उद्मंथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो किस ऋतु में वर्जित है, ये इसमें पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिशिर, वसंत, हेमंत, वर्षा, ग्रीष्म। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। हेमंत और वर्षा में उद्मंथ को वर्जित बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम संध्या काल में वर्जित है? आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम संध्या काल में वर्जित है, जो संध्या में नहीं करना चाहिए? अध्ययन, भोजन, शयन और ईश स्मरण, इनमें से कौन सा काम है जो संध्या क्रम है जो संध्या काल में नहीं करना चाहिए? ईश स्मरण जो 4 नंबर है वो वर्जित बताया गया है, संध्या काल में नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है।
9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अपतर्पण जन्य व्याधियां कौन सी है? अपतर्पण जन्य व्याधि है ये, इसमें पूछा गया है कुष्ठ, शोक, हृदय व्यथा और पांडु। इनमें से जो हृदय व्यथा है वो अपतर्पण जन्य व्याधि बताया गया है। शिशिर बसंत, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो शिशिर बसंत ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः रसवर्धि होती है कि कौन से रस की? शिशिर बसंत और ग्रीष्म ऋतु में रस की वृद्धि होती है। तो इसमें कटु, तिक्त, कषाय, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तिक्त, कटु, कषाय, तिक्त, कषाय, कटु। जो 3 नंबर ऑप्शन है तिक्त, कषाय, कटु, ये ही इसका सही आंसर होगा। तो इसमें हम तिक्त, कषाय, कटु इसका सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्रमशः दुष्परिहार्य है, इनमें से जो क्रम दिया गया है इसमें दुष्परिहार्य क्या है? तो ये पूछा गया है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। दुष्परिहार्य क्या है? विकृत काल, देश, जल, वायु, विकृत वायु, जल, देश, काल, विकृत देश, काल, वायु, जल, विकृत वायु, जल, काल, देश। इनका क्रम से पूछा गया है तो इसका 2 नंबर सही होगा। विकृत वायु, जल, देश और काल, इनका जो क्रम है इसी क्रम से दुष्परिहार्य होगा। विकृत वायु, जल, देश और काल, यह ऑप्शन जो 2 नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। इसके बाद में अष्ट प्रकृति क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अष्ट प्रकृति क्या है? अष्ट प्रकृति के बारे में पूछा गया है। अव्यक्त महान अहंकार और पंच महाभूत, अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्राएं, अव्यक्त महान अहंकार और पंच ज्ञानेन्द्रियां, अव्यक्त महान अहंकार और पंच कर्मेंद्रियां, ये दिया गया है। इसमें से सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये सही ऑप्शन होगा जो इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वेद मल है, स्वेद जो मल है वो कौन सी धातु का मल है ये पूछा गया है। इसमें रक्त धातु का, मांस का, मेद का, मज्जा का, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? मेद धातु का स्वेद मल है, ये है इसमें बताया गया है। जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें मेद धातु का मल स्वेद है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाघभट्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा आहार विधि विशेष आयतन में शामिल नहीं है? जो अष्टविधि विशेष आयतन है उनमें वाघभट्ट के अनुसार कौन सा शामिल नहीं है, इसके बारे में पूछा है। तो करण, उपयोग सस्ता, राशि और उपयोगिता, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें महर्षि वाघभट्ट के अनुसार उपयोगिता इसमें शामिल नहीं है। महर्षि वाघभट्ट ने उपयोगिता को इसमें शामिल नहीं किया है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयोगिता। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तिक्त रस में किस महाभूत का प्राधान्य होता है? तिक्त रस में किस महाभूत का प्राधान्य होता है? तो षड रस अपने होते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनमें से जो तिक्त रस है वो किन महाभूतों से मिलकर बना होता है? तो आकाश, वायु, आकाश, अग्नि, अग्नि, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये ऑप्शन है। इसमें जो 1 नंबर ऑप्शन है आकाश और वायु, आकाश और वायु की प्रधानता से तिक्त रस का निर्माण होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्सी रोग जो विटामिन सी की कमी से हो जाता है उसको हम रिकेट्सी रोग कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मनुष्य में श्वसन दर होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य में श्वसन दर कितनी होती है? तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन है 12 से 20 प्रति मिनट, और कोई ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है। 12 से 20 मिनट प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर 12 से लेकर 20 श्वास प्रश्वास की अपन जो दर होती है वो मनुष्य में सामान्य श्वसन की दर मानी गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार कौन से वृक्ष की दातुन का प्रयोग बताया गया? आचार्य चरक ने कौन से वृक्ष की दातुन का प्रयोग बताया है? तो आचार्य चरक ने करमवीर, अरक, मालती, इन सभी। तो आचार्य चरक ने इन सभी के बारे में बताया है कि इन सभी का अपन यूज कर सकते हैं। इन सभी ये उपयोग है जो दातुन के लिए उपयोगी है, उन सभी का अपन उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा इन सभी। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो ये सही होगा। प्रथम षट क्रियाकाल का वर्णन मिलता है
प्रथम सट क्रियाकाल का वर्णन कौन सी संहिता में मिलता है, ये पूछा गया है। तो वाग्भट, चरक, सुश्रुत, हारित। तो इसमें सुश्रुत संहिता के अंदर प्रथम सट क्रियाकाल का वर्णन मिलता है, ये इसमें बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर जो आंसर है वो सही इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाधिर्य रोग की उत्पत्ति किस वेग धारण से होती है? बाधिर्य अर्थात जिसमें सुनना बंद हो जाता है, बहरापन, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं। आयुर्वेद में बाधिर्य रोग की उत्पत्ति किस वेग धारण से होती है? जो धारणीय अधारणीय वेग है उनसे ये रोग की उत्पत्ति होती है। उस वेग को रोकने से इसकी उत्पत्ति होती है। तो अर्थात पिपासा, प्यास की इसका सही आंसर होगा प्यास, पिपासा अर्थात प्यास को रोकने से बाधिर्य रोग की उत्पत्ति होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत ने गर्भपात कौन से माह में बताया गया है? सुश्रुत ने गर्भपात कौन से माह में बताया है? ऐसे सुश्रुत ने गर्भपात जो 5 और 6 है, 5वां और 6ठा मंथ है, इसके अंदर गर्भपात बताया है। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर आंसर, जो 5 और 6, 5वां और 6ठा महीना है, इसमें गर्भपात महर्षि सुश्रुत ने बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्तव व स्रोतोदुष्टि का लक्षण है। आर्तव व स्रोतोदुष्टि का लक्षण है। इसमें जो आर्तव है, स्रोतोदुष्टि है, वो होने पे कौन कौन से सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं उसके बारे में पूछा है। बंधित्व भी उत्पन्न हो सकता है, मैथुन सहिष्णुता भी उत्पन्न हो सकती है, आर्तव नाश भी हो सकता है। तो इसमें सही उत्तर होगा यह सभी, ये तीनों ये ऊपर दिए गए तीनों जो लक्षण है वो आर्तव दृष्टि होने पे हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यह सभी, 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चरक ने प्रसव काल बताया है। चरक ने प्रसव काल 9 से 10 माह का बताया है। जो चरक है, ऐसी चरक है जिन्होंने प्रसव काल का समय 9 से 10 माह बताया है। मॉडर्न में इसको 38 वीक बताया गया है, 38 से 40 वीक बताया गया है। उसी प्रकार महर्षि चरक ने 9 से 10 माह इसका प्रसव काल बताया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रीष्म ऋतु में किसका लेपन बताया गया है? ग्रीष्म ऋतु में किसका लेपन बताया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ग्रीष्म ऋतु में चंदन का लेपन सबसे अच्छा रहता है। चंदन जो शीतलता प्रदान करता है, जो पित्त को शांत करता है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में चंदन का लेपन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो 2 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल स्पीमियर लेने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लेते हैं? सर्वाइकल स्पीमियर जो टेस्ट है उसके लिए अपन कौन सा, उसके सैंपल लेने के लिए हम कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करते हैं, वो है अरेंज स्पेचुला। 3 नंबर जो ऑप्शन है, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, अरेंज स्पेचुला इसके अंदर सही होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। बीजक है, बीजक क्या है? बीजक मूड गर्भ का प्रकार है। बीजक एक मूड गर्भ का प्रकार है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो सही हो, 1 नंबर जो आंसर है वो सही होगा। बीजक मूड गर्भ का एक प्रकार बताया गया है। चरक के अनुसार वात पित्तज योनि व्यापद है। वात पित्तज योनि व्यापद इसको बताया गया है। परिलुप्ता और व्यामिनी जो योनि व्यापद है उनको चरक ने वात और पित्त की दूषित होने की वजह से बताया है। किंसुकोदक स्राव लक्षण है। किंसुकोदक स्राव किसका लक्षण है? वातज असृंगदर का लक्षण है। वातज असृंगदर 2 नंबर जो ऑप्शन है, ये किंसोदक का स्राव जो होने लगता है, ये वातज असृंगदर इसका का लक्षण है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भाशय को मुख्य रूप से कार्डिनल से सपोर्ट करता है, ये पूछा गया है। ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट गर्भाशय को सपोर्ट देता है, ये इसके बारे में पूछा गया। तो जो 3 नंबर है ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट है, ये गर्भाशय को सपोर्ट देता है, इसके बारे में बताया गया है। समसमन है पथ्य अपथ्य मिश्रित भोजन को ग्रहण करना समसमन है, ये इसमें बताया गया है। अब हम
जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।